बोलने के लिए। हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा कानून के बारे में। सरकार को कानून बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? हर बात के लिए इन्हें दोषी बताकर अपनी जिम्मेवारियों से भागना कितना जायज है? क्या महिलाओं के प्रति हमें अपने रवैये में बदलाव लाने और उनके प्रति सम्मान और प्यार की भावना को जगाने की जरूरत नहीं? और क्या कोई कानून आपसी प्यार और विश्वास बढ़ाने में सहायक होता है? ये आप लोगों से खास तौर पे जानना चाहेंगे कि आपसी प्यार जो है, या सद्भाव है, या प्रणय है, या प्यार है, जो भी नाम दे दीजिए, क्या वो कानून के जरिए बढ़ाया जा सकता है? कानून के जरिए रिश्ते बनाए जा सकते हैं या ज्यादा बिगाड़े जा सकते हैं? हाँ, मैं कहना चाहूंगी, क्या जब नेहरू जी ने तलाक का कानून बनाया था, क्या सारे डिवोर्स हो गए थे क्या? तो जो आज महिला सामने आएगी, आप चाह रही है कि कानून जो है जो लागू हुआ है बिल्कुल सही है, और लेकिन कुछ तो औरत को भी प्रोटेक्शन चाहिए ना जी। कुछ तो औरत को भी प्रोटेक्शन चाहिए जी जी। क्या जब सारे डिवोर्स हो गए थे क्या आज क्या सब लोग एक साथ नहीं रहते क्या? ये बताइए पहले आप मेरे को। जी आप बताएं। सर, सबसे पहली बात, ये घरेलू हिंसा कानून है और जाहिर है महिलाओं के लिए। जैसा कि अलका जी ने कहा कि हमारे देश की 70% महिलाएं इनसे पीड़ित है। मैं कहता हूं कि 30% महिलाएं शहरी हैं और बस वही इस कानून का लाभ उठा रही हैं। आप एक मिनट पहले मेरी बात सुन ले, प्लीज मेरी बात सुन ले। आप दूर दराज के गांव में जाए, मैं खुद बिहार के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूं और मैं जानता हूं कि वहां के औरतों की स्थिति क्या है। आज आप वहां घरेलू हिंसा कानून कह दे या उसके बारे में बताएं तो कोई समझने को तैयार नहीं होगा। आज भी औरतें पति के नीचे ही रहना चाहती है, क्योंकि सदियों से भले ही मानसिकता आप लोगों ने ये बना ली। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा सामने आ रहा है। नहीं, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ऐसा इसका अलका आप बताइए कि जहां छोटे शहरों में खास तौर पे जहां पति जो है वो परमेश्वर माना जाता है, जहां पति का नाम नहीं लिया जाता और आप या जी करके बुलाया जाता है, वहां आपको लगता है कानून समझ के वो औरतें पति के खिलाफ ये कानून लेके शिकायत दर्ज करने जाएंगी, या फिर इसका गलत इस्तेमाल शहरों में होगा और वो औरतें करेंगी जिनको इसकी जरूरत नहीं है, कि जो गाली का जवाब गाली से देती हैं और थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देती हैं? देखिए, मैं कहना चाहूंगी शेखर जी, उन महिलाओं को जिनकी ये बात कर रहे हैं उन्हें जरूरत ही नहीं इस कानून की। वो जानती हैं कैसे लड़ना है। ये उसी महिला के लिए बना है जो कहीं ना कहीं किसी देश के या गांव के कोने में शोषित हो रही है। आज हमारा फर्ज है इस एक्ट को उन तक पहुंचाना। आज लॉ कानून आ गया है, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है कि कानून ने मुझे कहीं कोई ताकत दी है, ऐसा कोई एक्ट या कानून आया है। हमारी पूरी मुहिम जारी है कि उस गाँव की शोषित महिला तक इसकी कॉपी पहुँचाना, जानकारी पहुँचाना, ताकि हिम्मत करके वो आगे आए। सर, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। सर, बात हो रही है यहाँ पे गांव की महिलाओं की, यहाँ शहर की महिलाओं के बारे में बात मैं करना चाहूंगी। इतने देर से ये मैम अलका जी पिटाई झगड़े को लेके बात कर रही हैं, लेकिन क्या कभी इन्होंने ये सोचा है कि उन मारपीट में आदमियों को भी थप्पड़ पड़ता है महिलाओं से, तो वो कहाँ जाए बोलने के लिए कि हम भी 2 थप्पड़ खाएं? और हम क्या बोले देना चाहती हूँ, आप सब बैठे कितने आदमियों को पिटते हुए देखा है आपने? औरत हर घर में पिटती मिलेगी आपको। लिविंग रिलेशन कितने आदमी पिटते हैं, मैंने तो नहीं देखा। एक साथ ना बोले। आप उनका कहना है कि ये औरतों के हित में है, मर्दों के खिलाफ नहीं है, आप मानते हैं? इसको केवल महिला के पक्ष से या केवल पुरुष के पक्ष से ना देखें 2 मिनट के लिए, और खाली ये समझने की कोशिश करें कि जो भी रिलेशनशिप का ताना बाना है बहुत सेंसिटिव ताना बाना है। अगर हम कानून की बात करते हैं तो कानून की बात बाद में आती है। पहले घर की जो समस्याएं छोटी मोटी होती हैं मियाँ बीवी की, क्या वो आपस में नहीं समझा सकते? क्या वो आपस में एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा कर सकते, कम्युनिकेशन नहीं पैदा कर सकते? जहां एंगर कंट्रोल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या आदमी खुद अपनी एंगर पे कंट्रोल या औरत अपनी एंगर पे कंट्रोल नहीं कर सकती है? अच्छा, एक सवाल तो ये है। दूसरी बात ये आती है कि जब हम कानून की बात कर रहे हैं तो कानून का दायरा जो है एक फियर फैक्टर प्रोड्यूस करता है। क्या फियर फैक्टर से हम रिलेशनशिप्स को सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से फियर फैक्टर से जहां औरत बहुत ज्यादा शोषित है, जहां बहुत ज्यादा उत्पीड़ित है, उसको जरूर फायदा थोड़ा बहुत मिलेगा, पर किंतु क्या वो अपनी आवाज यहां तक ला पाएगी, पहुंचा पाएगी? कानून और जबरन किसी पति को कह सकता है आज से तुम अपने पत्नी को प्यार करो, अगर प्यार नहीं है तो बिल्कुल वो खौफ जरूर पैदा कर सकता है, वो डोमेस्टिक वायलेंस जो है, मार पिटाई रुक सकती है, और यहाँ लेकिन क्या संबंधों को सुधार सकता है कानून? और यहाँ पर कानून के अंदर एक क्लॉज, और इस कानून के अंदर जो क्लॉज काउंसलर का है, जो काउंसलर का क्लॉज है कानून के अंदर, मुझे उस पे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह दिखता है। क्या वो काउंसलर इतना सेंसिटिव, या वो महिला या औरत काउंसलर होगा,
क्या वो किसी का एक का पक्ष लेगा या वो अनबायस्ड व्यू रखेगा, और क्या वो इन सेंसिटिव इश्यूज को ठीक तरीके से डील कर पाएगा, समझते हुए कि क्या कई बार मानसिक परेशानियां भी तो होती हैं, बीमारियां भी तो होती हैं जिसमें हम वायलेंस देखते हैं, क्या उसमें उस मानसिक रोगी को मतलब उसको बीमारी को एक कारण बनाया जा सकता है, या क्या उस मानसिक बीमारी की वजह से वो दूसरा औरत को इस तरह से उत्पीड़न कर रहा है, ये समझना बहुत आवश्यक है। आप एक बात बताइए, अगर ये समझना है कि पति और पत्नी के बीच जो भी संबंध है उसमें अन्याय हो रहा है, तो वो तो फिर रहना ही बेमानी है। वो रहने से फिर क्या फायदा, जो कानून से दब के जो एक दूसरे को कहे कि तुम लोग आपस में रहो प्यार, तो फिर उसको, आपको नहीं लगता उसको छोड़ देना जायज है? कानून एक डिटरेंट की तरह लाया जाता है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव प्रभाव डालने के लिए लाया जा सकता है, और ये कानून उसी लिए लाया गया, इसलिए नहीं लाया कि घर टूट जाए। बहुत तरह के कानून है, सब कानूनों का इस्तेमाल नहीं होता है। कोई महिला ऐसी नहीं है जो छोटे मुद्दों पर अपने पति को छोड़ेगी या उसके खिलाफ पुलिस केस करेगी, तो इसलिए हमको डर खौफ नहीं होना चाहिए। संयुक्त रूप से पुरुषों को और नारियों को ये देखना चाहिए कि इस कानून का दुरुपयोग ना हो और महिलाओं की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। मैं समझती हूँ वी शुड यूनाइटेडली कम फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। ये कोई इशू मेल फीमेल का नहीं है, ये इशू सोसाइटल इशू है। जी, एक सेकंड। मैं कहना चाहूंगी, जैसे आज ये औरतों के लिए लागू हुआ है, आज से 2 साल बाद ये मर्दों के लिए होगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये लॉ लागू किया गया है वो औरतें आदमी को पीड़ित करेंगी और आदमी फिर जाएंगे अपनी रिपोर्ट देने। जहां तक प्रोटेक्शन की बात है, इसके अंदर मेरे ख्याल से इस पूरे रूम में कोई दो राय नहीं होंगी कि वुमेन जहां पर उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है हमारे समाज के अंदर, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन जहां पर बात आती है कि उसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, जहां पर मेल और फीमेल इक्वल हैं, यानी कि इमोशनल लेवल के ऊपर, वर्बल लेवल के ऊपर, वहां पर जो प्रोटेक्शन अगर फीमेल को है वो प्रोटेक्शन मेल भी डिजर्व करता है, एज इट इज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड फ्रॉम वेयर वी आर इमिटेटिंग अवर लॉ। हमारे लिए आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय दीजिए। आज का सवाल है